चलिए समझते हैं आगे का। इसको लिखते जाइए साथ में। क्लास 8 सभी बच्चे लिखते जाएं। अब हम लिखते हैं, ये डायगोनल हो गया था, अब हम लिखते हैं एंगल। क्या लिखते हैं? एंगल्स। इसको आप लिखते जाइए। ये हम क्वाड्रिलेटरल बना दे रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD। इसको लिख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, इसका नाम है ABCD। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं? DAB। ये A पे एंगल बन रहा है ना, तो इसको बोलेंगे एंगल DAB। जब A पे एंगल बने तो देखिए DA और AB साइड से बना है एंगल DAB। ठीक है। फिर कौन सा एंगल है? ये जो बीच में लिखा होता है ना, यही पे बनता है एंगल। बीच में कौन है? A। तो देखिए A पे एंगल बना है। ठीक है। जैसे DAB आ रहा है ना, तो DA और AB साइड से जो एंगल बना उसको बोलेंगे DAB। फिर ABC, तो हम लिख देंगे एंगल ABC। तो AB और BC साइड से, AB और BC साइड से ये बीच वाले पे जो एंगल बना उसको बोलेंगे, बीच वाले पे एंगल बनता है। बीच वाला कौन है? B। यही पे एंगल बनेगा ABC। फिर कौन सा? BCD। ये C पे जो एंगल बना एंगल BCD। BC और CD साइड से जो एंगल बना C पे, उसको बोलेंगे एंगल BCD। फिर CDA। D पे जो एंगल बना CD और DA साइड से, उसको बोलेंगे एंगल CDA। ठीक है। तो DAB को, ये जो DA और AB साइड से बना है, इसको हम एंगल AB बोल सकते हैं। ये B पे बन रहा है तो इसको एंगल B भी बोल सकते हैं। ये C पे बन रहा है, इसको एंगल C। और ये CDA D पे बन रहा है, इसको एंगल D भी बोल सकते हैं। इसको लिख लीजिए। अब हम समझने जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल। ये एंगल हो गए। इसको एंगल DAB को, इसको एंगल A भी लिख सकते हैं। DAB को, ABC को एंगल B भी लिख सकते हैं। BCD को, एंगल BCD को एंगल C भी लिख सकते हैं। BCD को, CDA को, एंगल CDA को एंगल D भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब लिखें एडजेसेंट एंगल। लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं जो अगल बगल वाले होते हैं, पड़ोसी वाले। जैसे A का पड़ोसी कौन है? B। तो एंगल A एंड एंगल B कौन है? आर एडजेसेंट एंगल। A का पड़ोसी D भी है, एंगल A एंड एंगल D आर एडजेसेंट एंगल। A का पड़ोसी B भी था, A का पड़ोसी D भी था। ठीक है। D का पड़ोसी कौन है? A है, तो एंगल D एंड एंगल A आर एडजेसेंट। D और A, अरे D और C, D का पड़ोसी C है, C और B एंगल C एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल।
बी और ए, एंगल बी एंड एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल। ये सब क्या है? ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ए बी, बी सी, सी डी, डी, ये सब क्या है? एडजेसेंट एंगल। ए का पड़ोसी डी है, ए का पड़ोसी बी है, बी का पड़ोसी सी है, सी का पड़ोसी डी है। आगे चलते हैं। ऑपोजिट साइड्स लिख लें। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल, साइड नहीं, अपोजिट एंगल लिख लें। अपोजिट एंगल क्या होंगे? यहाँ पे देखिए, ये ए बी सी डी बना है ना, तो बी का अपोजिट है डी, ए का अपोजिट है सी, इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल, ए और सी और बी और डी। तो एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल, इसको लिख लें, इनको अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, देखिए, ए बी, बी सी, सी डी, डी। ए बी, बी सी, सी डी, डी, कितनी साइड हो गई? 4 साइड्स हो गई, ठीक है। तो 4 साइड्स हो गई और 4 एंगल हो गए। कौन? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। 4 एंगल हो गए, 4 साइड और 4 एंगल हो गए, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड। क्वाड्रिलेटरल में ये 4 साइड होती है और ये 4 एंगल होते हैं, ठीक है। और 2 डायगोनल होते हैं। ये अपोजिट वर्टेक्स को जब मिलाते हैं, जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो इसको डायगोनल कहते हैं। ये अपोजिट वर्टेक्स को मिला दिया, डायगोनल कहलाएंगे। तो 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है, इसको लिख लें। The quadrilateral has 4 side, 4 angle and 2 diagonals। इसको लिख लें, 4 साइड, 4 एंगल, 2 डायगोनल होते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इसको देखिए। क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर क्या होता है? तो ये देखिए, ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये जो पी पॉइंट है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, इसलिए पी को बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो पी इज़ द, इसको लिख लिए, पी इज़ द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पी क्या है? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर है। द पार्ट ऑफ अ प्लेन मेड अप बाई ऑल पॉइंट आर नॉट इंक्लोज्ड बाई द क्वाड्रिलेटरल, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड एनी पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो इसके बाहर का पॉइंट है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। तो अगर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे Q है, ये इसके बाहर का है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। और ये जो है ये बाउंड्री है, ये जो ए बी सी डी जो है ना, ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री है। ये अंदर और बाहर को के बीच की एक बाउंड्री है। ए बी सी डी इज द बाउंड्री ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। तो ये
इंटीरियर और एक्सटीरियर की बाउंड्री है। अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन। यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल रीजन, द इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टुगेदर विथ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल रीजन। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो इसके अंदर का पार्ट और साथ में ये क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन। ये अंदर का पार्ट और ये क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन। लिख लीजिए। तो इंटीरियर और ये बाहर का पार्ट, तो द इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD together with quadrilateral ABCD together with quadrilateral ABCD is called quadrilateral region। लिख लीजिए इसको। फिर हम देखते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसको लिख लीजिए। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इफ द लाइन कंटेनिंग एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट इन फिगर। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इफ द लाइन कंटेनिंग एनी साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हैज द रिमेनिंग वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसको क्वाड्रिलेटरल को कॉन्वेक्स बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे बना है, ये A, ये B, ये C, ये D। A quadrilateral is called convex quadrilateral if the line containing any side of the quadrilateral has the remaining vertices on the same side of it। इसको कैसे बोलेंगे? वर्टिसेस A एंड B लाई ऑन द सेम साइड ऑफ CD। A और B देखिए CD के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, B और C AD के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, C और D AB के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं, D और A BC के एक ही साइड में लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है? If the line containing any side of the quadrilateral has remaining vertex on the same side of, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इसके अलावा जो रिमेनिंग वर्टेक्स है वो एक ही साइड में है। ये लाइन सेगमेंट है, इसके अलावा जो रिमेनिंग वर्टेक्स है एक ही साइड में है। अच्छा, इफ द लाइन कंटेनिंग एनी साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज़ द रिमेनिंग वर्टेक्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। B और C AD के एक साइड में लाई कर रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। द क्वाड्रिलेटरल EFGS, यहाँ पे देखें, EFGH ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? हाँ, ये कॉन्वेक्स नहीं है बिकॉज
ये जो ई और एफ हैं ये जी एच के अपोजिट साइड में है, जी एच के अपोजिट साइड में, एक इस साइड में है एक इस साइड में, जी एच के अपोजिट एक इस साइड एक इस साइड है, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चलिए, एक इस साइड में है एक इस साइड में है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। अगर जैसे ये साइड है और इसके इसी साइड अगर पूरे वर्टेक्स होते, जैसे ये साइड है, इस साइड के एक इस साइड में वर्टेक्स है एक इस साइड में, उल्टे साइड में, जैसे ये मान लीजिए ये साइड है, एक इस साइड वर्टेक्स है और एक इस साइड है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और अगर दोनों इस साइड वर्टेक्स होते तो फिर वो कहलाएगा, अरे अगर एक ही साइड में होते हैं तो कॉन्वेक्स, एक साइड में नहीं है तो कॉन्वेक्स नहीं है। तो देखिए ये लाइन सेगमेंट है, इसके एक इस साइड है एक इस साइड है, तो कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा। अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, अगर मैं ये लाइन खींचूँ एक इस साइड लाई कर रहा है एक इस साइड, तो ये जी एच लाइन के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, एक इस साइड एक इस साइड, इनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। रिमार्क लिखिए, रिमार्क वन, remark 1, in a convex quadrilateral the line segment joining any 2 point in its interior lies completely in interior। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर के अगर 2 पॉइंट को आप मिला दो तो हमेशा वो अंदर रहेगा, इंटीरियर ही रहेगा, है ना। दूसरा रिमार्क देखिए, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल होंगे वो 180 से कम होंगे, जैसे ये देखिए ये सभी। इन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल all angle is less than 180 डिग्री, 180 डिग्री, सभी एंगल 180 से कम होंगे। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। तो अगर कहीं पे क्वाड्रिलेटरल लिखा है तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ही होगा। यहाँ पे लिख लें, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ओनली। बोथ द डायगोनल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लाई होली इन इट्स इंटीरियर। अगर वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करेंगे। ये ए बी सी डी है, एक डायगोनल ए सी है दूसरा बी डी है, तो दोनों ही क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई करेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चलिए देख लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिए, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल की सम प्रॉपर्टी देख लीजिए। तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम, चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। कैसे, ये मान लीजिए ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ से मैंने डायगोनल खींच दिया तो ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में डिवाइड हो गया, तो इसके एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। देखिए दो ट्रायंगल में बट गया, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, दूसरे ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम 180,
इसको मान लें 1, इसको 2, इसको मान लें 3, इसको 4। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, नीचे वाले ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम 180, दोनों को मिला देंगे, पूरा क्वाड्रिलेटरल का एंगल आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए, तीनों का सम 180। अगले वाले एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी का सम 180, और दोनों को मिला देंगे मतलब जोड़ देंगे। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, दोनों को जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो 1 और 4, 1 वाला 4 से जुड़ जाएगा, 2 वाला 3 से जुड़ जाएगा, ए वाला सी से जुड़ जाएगा, और ये 180 प्लस 180 360 हो जाएगा। 1 और 4 जोड़ेंगे तो एंगल डी हो जाएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो एंगल बी हो जाएगा, प्लस एंगल सी। चारों एंगल का सम कितना आ गया, 360 आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। ये अपना प्रूफ हो गया।